हम अक्सर सोचते हैं कि तरक्की का मतलब है हर चीज सिफर से शुरू करना, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हो अगर कामयाबी का सबसे तेज रास्ता पहले से ही हमारे सामने मौजूद हो? चलें, इस पर बात करते हैं कि कैसे दूसरों के तजुर्बात से फायदा उठाकर अपनी ग्रोथ को तेज किया जा सकता है। ये बात जितनी सादा है उतनी ही गहरी है। कामयाबी का ब्लूप्रिंट यानी नक्शा पहले से ही मौजूद है, तो हमारा काम पहिए को दोबारा इजाद करना नहीं है, बल्कि उस ब्लूप्रिंट को ढूंढना है और उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। तो आए सबसे बड़ी रुकावट की बात करते हैं, और वो है ओरिजिनलिटी का मिथ। ये वो प्रेशर है जो हम सब महसूस करते हैं कि भाई अगर कुछ करना है तो बिल्कुल नया करना है, खुद से करना है। लेकिन जरा सोचिए, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में क्या हमारे पास वाकई इतना वक्त है कि हम हर बार सिफर से शुरू करें? ये सवाल सीधा उस प्रेशर को चैलेंज करता है जो हम अपने ऊपर डाल लेते हैं कि हर मसले का हल अकेले ही निकालना है। और यही कुछ गलत फहमियां हैं जो हमारी ग्रोथ रोक देती हैं। हम सोचते हैं कि किसी से मदद मांगना कमजोरी की निशानी है, या दूसरों से सीखने से हमारी अपनी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन सच पूछें तो ये अक्सर हमारी अना होती है, या नाकाम होने का डर जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। चलें अब माइंडसेट को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, मसले से हल की तरफ। सच तो ये है कि कामयाबी हमेशा अपने पीछे कुछ सुराग, कुछ निशानियां छोड़ जाती है, और इन सुरागों का मुतालिया करना असल में एक स्ट्रेटेजिक फायदा है। तो एक बात याद रखें, आगे बढ़ने का सबसे तेज रास्ता अंदाजा लगाना बिल्कुल नहीं है। असल रास्ता उन लोगों से सीखना है जो ये सफर पहले ही तय कर चुके हैं। जिस लम्हे आप गेसिंग गेम छोड़कर मुताला करना शुरू करते हैं, आपकी तरक्की की रफ्तार अचानक दुगनी हो जाती है। इस बात को जहन में बिठा लें, दूसरों से सीखना कमजोरी नहीं है, ये लेवरेज है, एक ऐसी ताकत जो आपको गैर जरूरी गलतियों से बचाती है और आपका कीमती वक्त बचाती है। यही तो स्मार्ट मूव है, कमजोरी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मौसर तरीके से सीखा कैसे जाए? जवाब सादा है, शख्सियात के बजाय पैटर्न्स का मुताला करें। और ये आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा फर्क है। यही चीज असल हिकमत को शोर से अलग करती है। देखें, किसी की शख्सियत को कॉपी करना अक्सर काम नहीं करता, क्योंकि हर कोई अलग है। लेकिन जब आप उनके पीछे मौजूद पैटर्न्स को देखते हैं, मतलब उनके सिस्टम्स, उनकी आदतें, उनके उसूल, तो आपको वो फॉर्मूला मिल जाता है जिसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न्स स्केल हो सकते हैं, शख्सियत नहीं। और यही बात हमें अपने अगले अहम फ्रेमवर्क की तरफ ले जाती है। इमिटेशन नहीं, अडैप्टेशन। मतलब सिर्फ नकल करना काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि उन्होंने जो किया वो काम क्यों किया। देखें, इमिटेशन यानी नकल बस इतना पूछती है उन्होंने क्या किया। ये बहुत ही सतही सोच है। लेकिन अडैप्टेशन यानी मुवाफकत ये पूछती है ये काम क्यों किया। और जब आप इस क्यों को समझ जाते हैं ना, तो आप उस उसूल को अपनी मुनफरिद सूरत हाल के हिसाब से ढाल सकते हैं। असल स्ट्रेटेजिक लर्निंग यही है। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब इसको एक्शन में कैसे लाना है, इन सारे सुरागों को असल मोमेंटम में कैसे बदला जाए। यहां एक सादा सा लेकिन बहुत ताकतवर 4 स्टेप फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, कोई एक रोल मॉडल चुनें जिसको आप गहराई से स्टडी करना चाहते हैं। स्टेप 2, उनके प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। स्टेप 3, एक वक्त में सिर्फ एक आदत को अपनाएं, सब कुछ एक साथ नहीं। और आखिर में स्टेप 4, इसे अपने सियाको सबाक में टेस्ट करें और बेहतर बनाते जाएं। और बस इसी तरह मालूमात अमल में बदलती हैं। तो अब 1 मिनट के लिए रुकें और सोचें, वो कौन है जिसने उस चैलेंज का कोई वर्जन पहले ही हल कर लिया है जो आपके सामने है? उनके प्रोसेस से कोई एक उसूल निकालें और बस अगले 30 दिनों तक उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। सिर्फ एक। और आखिर में हमेशा याद रखें, ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कितना आगे गए। असल ग्रोथ तो यह है कि आप अपने साथ कितने लोगों को आगे लेकर गए। तो आज आप किसको आगे बढ़ने में मदद दे रहे हैं?